आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। क्या बोला तूने? तो आज ये पहला क्लास जहाँ से इंग्लिश की जड़ की स्टार्ट होती है, यहाँ से मैं आज के इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे इसी प्रकार से सारे सीरीज को मैं 1 बाय 1 करके सारा सीरीज आपको दे दूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी इस बात का देता हूँ कि अगर मेरे इस सीरीज को आप पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप पूरे सीरीज को देख लेंगे तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा और आपको इंग्लिश बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज का हमारा जो क्लास है दोस्तों वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। किस पर है दोस्तों? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे चल के क्या दिक्कत होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में किसका? इंग्लिश ग्रामर का जानेंगे, पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या जानेंगे दोस्तों? पार्ट 1 में हम लोग आज जानेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले ग्रामर क्या होता है ये जान लीजिए। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर व्याकरण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। तो देखिए, व्याकरण कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसका कोई ना कोई व्याकरण होता है। और व्याकरण क्या करता है? किसी भी भाषा को क्या करता है? शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना, ये सब चीजें क्या है? व्याकरण है। क्योंकि जब शुद्ध रूप से आप लिखेंगे तभी आप लिख पाएंगे जब आपको किसका ज्ञान होगा? व्याकरण का ज्ञान होगा। व्याकरण यानी कि ग्रामर का ज्ञान होगा, तभी आप ग्रामर को क्या करेंगे? तभी किसी भाषा को आप शुद्ध रूप से क्या करेंगे? लिख पाएंगे, बोल पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। ठीक है, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्याकरण वह तरीका है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को क्या करना? पढ़ना, लिखना, है ना? पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है ये लेटर किसे कहते हैं? लेटर किसे कहते हैं? लेटर भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। देखिए होता क्या है कि अब जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, अक्षर हो या वर्ड हो या उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके। तो दो बात आती है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े न किया जा सके, है ना, उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे ABCDEFG ये सब क्या है? आपके लेटर हैं। सब देखिए अलग अलग हैं, ये सब आपके क्या हैं? लेटर अलग अलग है। सब लेटर क्या है? आपके अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि A से लेकर के Z तक के मिला करके, यानी कि टोटल कितने लेटर होते हैं दोस्तों? टोटल होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। और इन 26 लेटर को मिला करके हमारा बनता क्या है? अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला। क्या होता है दोस्तों? वर्णमाला। ठीक है, अब वर्णमाला किसे कहते हैं? चलिए अगला आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट दोस्तों होता क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ड को उठा करके आगे पीछे कर दीजिए, ऐसा नहीं। एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक व्यवस्थित क्रम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो है कि A से लेकर के Z तक पूरे क्या है? पूरे एक व्यवस्थित क्रम में है। और इसी व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। ठीक है, इसी अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका वावेल्स और दूसरा आपका है कॉन्सोनेंट्स। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। तो एक हो गया वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, एक हो गया स्वर और दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। ठीक है, अब अगर आप स्वरों की संख्या टोटल देखेंगे दोस्तों, टोटल स्वरों की संख्या देखेंगे तो क्या है? 5 है। टोटल काउंट्स कितने हैं? 5, यानी A, E, I, O, U, ये टोटल क्या है? 5 हैं।
इसके बाद टोटल अगर आप कॉन्सोनेंट की बात करें तो टोटल कितनी संख्या है? 21। कितना? 21, यानी कि 26 लेटर में 5 आपके वावेल हो गए और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो 5 और प्लस 21 टोटल कितना हो गया? 26। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अल्फाबेट क्या होता है? वर्डों के व्यवस्थित क्रम को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 21। तो 21 और 5 को मिला के टोटल कितना हो गया? 26। और इसी 26 लेटर के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए बहुत इजी क्लास है दोस्तों, इतना इससे आसान आपको मिलने वाला नहीं है। अक्षर है ना, और लेटर है, लेटर भी है, अल्फाबेट भी आपने पढ़ा। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अगला हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे वावेल्स। क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे, वावेल्स के बारे में। बहुत ही आसान है दोस्तों, इससे आसान तो आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इससे आपको आसान मिलने वाला नहीं है। क्या होता है? आप वावेल्स किसे कहते हैं पहले जानेंगे कि वावेल कहते किसे हैं। वावेल होता क्या है? वावेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। वावेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। और स्वर कह सकते हैं बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी अन्य वर्डों की सहायता से न बोला जाए, अन्य वर्डों की सहायता से नहीं बोला जाए। बेचारे इन लोग को देख रहे हैं, दोनों लोग को, ये देखिए बेचारे रो रहे हैं। ये देखिए रो रहा है, नहीं रो रहा, ऐसा लग रहा है जिसके मुंह में सेब डालने तब शांत हो जाएगा। इसके मुंह में देखिए, देख रहे हैं? ये सब इसलिए है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही किसकी सुर निकालता है, यानी किसका स्वर निकालता है? वावेल्स की। देखिए जैसे यहाँ दिया ना, आ ई उ, देखा नहीं था आ, तो ये सब क्या है? ये सब आपके स्वर होते हैं, इसमें कोई कॉन्सोनेंट होता नहीं। आ ई, चोट भी लगती है, आ बोलते हैं नहीं बोलते? आप लोग भी बोलते होंगे ना। तो आ इस तरीके से क्या है? सब स्वर है। तो इसमें जो है व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि अगला अगर आप देखेंगे, अगला दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, अगला आप देखेंगे, अगला दोस्तों देखेंगे, ये देखिए कॉन्सोनेंट एकदम हीरो बन के आ गया है। देख रहे हैं कि नहीं? पूरा का पूरा एकदम क्या बन के आ गया? हीरो। मतलब ये जान गया है। जब पैदा हुआ था तब तो वावेल्स निकाल रहा था, और जब ये क्या हो गया, हाँ, जैसे ही स्मार्ट हो गया तो कॉन्सोनेंट के बारे में जान गया। देखिए हीरो की तरह क्या कर रहा है? घूम रहा है, हीरो की तरह एकदम चल रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट की जानकारी हो गई। कॉन्सोनेंट मतलब कौन कौन से? क से लेकर के क्या ज्ञ तक, या जो आपकी वावेल को छोड़कर ए और ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो अक्षर हैं ये सब आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। बाकी छोड़कर क्या है आपके? कॉन्सोनेंट से। अगर हिंदी में बात करें तो कॉन्सोनेंट्स आपके क्या हो गए? क से लेकर के ज्ञ तक ये आपके क्या है? कॉन्सोनेंट। मैंने यहाँ हिंदी क्यों दिया है? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इंग्लिश पढ़ाते हुए हिंदी क्यों दिया है। देखिए हिंदी इसलिए मैंने दिया है कि जब भी आप किसी नाउन के पहले ए और एन का जब प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं आप वावेल वहां में शामिल होता है। चलिए देखिए कैसे। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं दिस, क्या लिखेंगे दोस्तों? दिस इज ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो। तो यहाँ पे देखिए आपने मैंगो के पहले, यानी मैंगो एक प्रकार का क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले आपने क्या लगाया है? ए लगाया है। क्या लगाया है? ए। तो ए के आप यहाँ पे ए मतलब भी एक होता है, एंड मतलब भी एक होता है। तो दोनों में क्या प्रयोग करेंगे? दोनों में हम क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए हम समझेंगे। हमको बचपन से बताया गया है यदि किसी नाउन के पहले पहला अक्षर वावेल हो, पहला अक्षर क्या हो? वावेल हो, तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं, यही ना। लेकिन ये सब गलत है। क्या है? गलत है। सही क्या है पहले ये जानते हैं। सही क्या है दोस्तों? देखिए जब आ से लेके आह तक अगर पढ़ने पे, किसी भी नाउन को पढ़ने पर आ से लेके आह तक पहला अक्षर अगर आता है, आ से लेके आह तक, तो आप उसके लिए क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? एन लगा देंगे। यदि क से लेके ज्ञ तक अगर आएगा तो उसके लिए क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। यह कैसे है? ठीक है, कैसे है ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर मैं यहां दो चीज लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं यूनियन। क्या लिख रहा हूं दोस्तों? यूनियन। ठीक है, एक क्या लिख रहे हैं? यूनियन।
और दूसरा हमने लिखा अम्ब्रेला। क्या लिखा दोस्तों? अम्ब्रेला। देखिए दोनों में आपको यू दिखाई दे रहा होगा, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? यू दिखाई दे रहा है। और दोनों में आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, है ना? ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। यहाँ पे आपका क्या बन जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ पे आप इसको जरा पढ़िए। एक पढ़ेंगे यूनियन। क्या पढ़ेंगे? यूनियन। देखिए जब यूनियन पढ़ेंगे आप तो पहला अक्षर देखिए य से आया। किससे आया? य से। जब य से आएगा तो इसके लिए हम क्या प्रयोग कर देंगे? ए कर देंगे। देखिए मैंने वहां लिखा था ना कि यदि क्या होगा, आ से लेके अह तक आएगा तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क से लेके ज्ञ तक आएगा तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं य से आया इसलिए हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। अब इसको पढ़िए अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे? अम्ब्रेला। तो देखिए अ से आया। क्या आया? अ से आया। जब आप अ से आया तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? एन। बचपन से हम लोग को यही सिखाया जाता है, ए आई ओ यू को देख करके आप एन लगा दीजिएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए और भी कुछ हम आपको एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, जरा बताइएगा क्या होगा। जैसे MA, LLB, BA, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? देखिए लिखा गया है MA। क्या लिखा गया है? MA। तो इसको देखिए MA नहीं पढ़ते, MA नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? MA। क्या पढ़ते हैं? MA। जब MA पढ़ते पहला अक्षर किससे? A से है, तो क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। अगला है LLB। LLB। बाकी सब छोड़ दीजिए, पहला अक्षर खाली पकड़िए। पहला अक्षर पकड़ने से ही समझ में आ जाएगा ए लगेगा एन। तो यहाँ एल आ गया। देखिए यल नहीं होता, एल होता है, तो क्या लगा देंगे हम? एन लगा देंगे। BA है तो BA है। देखिए ब से आया तो इसलिए हम इसके लिए क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्लियर हुआ? अब कोई भी नाउन आए तो उसके अक्षरों पे मत जाइएगा कि वो ए है, ई है, आई है, कि ओ है, कि यू है। नहीं, उसको पढ़िए। पढ़ने पे पहला अक्षर यदि आ से अह के बीच में आता है तो आप एन लगा दीजिए। यदि क से लेकर के ज्ञ तक आता है तो आप क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। और अ से अह तक आएगा तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। क्लियर है? इसीलिए हम लोग वावेल्स भी पढ़ते हैं। तो वावेल्स किसे कहते हैं? जो ऐसे वर्ड जो अन्य स्वरों की सहायता से न बोले जाएं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है? तो चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं शब्द। अगला क्या है दोस्तों? शब्द है। तो शब्द किसे कहते हैं? देखिए अक्षर तो आपने पढ़ लिया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब इसमें क्या है कि दो, क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के ऐसे बने समूह को ना, ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई क्या होता है? अर्थ निकलता है। यानी कि ऐसे अक्षर को जोड़ने पे या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने पे जिसका पूरी तरीके से क्या निकले? अर्थ निकले, वो शब्द होता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, एग्जाम्पल में आप देखेंगे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पेन, चेयर। देखिए सब के सब जुड़ा हुआ है और जुड़ने के बाद उसका क्या निकल रहा है? एक अर्थ निकल रहा है। यहाँ पेन का मतलब क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चेयर मतलब क्या हो जाएगा आपका? कुर्सी हो जाएगा। तो यह सब अक्षर मिलकर के क्या बना दिए? एक शब्द बना दिए। और शब्द के बनाने से उसका क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अर्थ, ठीक है? जैसे देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए MANGO जोड़ करके क्या बन गया? मैंगो। इसका अर्थ निकल रहा है? निकल रहा है। आप थोड़ा सा बगल में देखेंगे, जैसे यही जो है लिखा हुआ है GANO, पता नहीं गैनोम, ये सब क्या क्या है। अक्षर जुड़ करके शब्द तो बनाया गया है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्या है? ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वह कहलाता है जो अक्षर अक्षर जोड़ने पे एक शब्द तो बनता है लेकिन उसका पूरी तरीके से क्या निकले? अर्थ निकले। अक्षर को जोड़िए लेकिन अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है? किसी को अब XY जोड़ देंगे ऐसा थोड़ी है कि शब्द हो जाएगा, ये तो हो नहीं जाएगा। जोड़ने पे उसका क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों वाक्य। हमने पढ़ा लेटर, दूसरा हमने पढ़ा शब्द। अब लेटर लेटर मिलके शब्द बनते हैं। अब यानी शब्द शब्द मिलके क्या बन जाएंगे? शब्द शब्द मिल करके वाक्य बन जाएंगे। शब्द शब्द मिलके क्या बन जाएंगे? वाक्य। यानी कि वाक्य तो बनेंगे, फिर वही आपको बोलना पड़ेगा कि शब्दों के ऐसा समूह जिसका पूरी तरीके से क्या निकले? अर्थ निकले, या शब्दों के जोड़ने से जिसका पूरी तरीके से
अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, वाक्य, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सी लाइक्स बनाना, है ना, दे स्पीक इंग्लिश, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये जो वाक्य दिए गए हैं इसका एक क्या निकल रहा है, विशेष रूप से अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अर्थ। वाक्य कोई भी हो लेकिन पूरी तरीके से क्या निकलना चाहिए, कंप्लीट रूप से अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अगला है दोस्तों, इधर आप देखेंगे इंग्लिश स्पीक, दे गोइंग, आई एम, मार्केट, टू लाइक्स, लिखा तो है, पूरा एक सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन यह वर्ब पता नहीं कहाँ है, सब्जेक्ट इधर है, तो इसका कोई सिस्टमेटिक और कोई क्रम, व्यवस्थित क्रम नहीं है, कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है। जब व्यवस्थित क्रम नहीं है इसलिए हमारा ये वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य वो कहलाएगा जो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरी तरीके से क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, यानी कि सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पैराग्राफ। देखिए लेटर मिलके वाक्य शब्द बन गया, शब्द मिलके वाक्य बन गया। अब वाक्य जो मिलते हैं वो क्या बनते हैं दोस्तों, वो क्या बन जाता है, एक पैराग्राफ। क्या बन जाता है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किसे कहते हैं, देखिए पैराग्राफ किसी आलेख का वह खंड, किसी भी आलेख यानी कोई भी है, बुक है, कोई किताब है जिसका एक खंड जिसमें कोई एक बात कही हो, जिसमें कोई एक बात पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से कही गई हो, तथा जिसकी पहली पंक्ति कुछ स्थान छोड़कर क्या की गई हो, लिखी गई हो, उसे क्या कहते हैं, पैराग्राफ। नहीं होता बचपन में पढ़ाते रहते हैं तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए या लाइन चेंज करके लिखिए, तो जहां लाइन चेंज करके आप लिखते हैं वहीं से आपका पैराग्राफ क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है। देखिए आप इधर ऑन से लेकर के यहाँ तक देखिए एक पैराग्राफ इधर है, यहाँ से लेकर के एक पैराग्राफ देखिए इधर है। इसमें कंप्लीट रूप से एक बात क्या होती है, पूरी तरीके से कही जाती है। जब पूरी तरीके से कही जाती है तो क्या कहलाता है, पैराग्राफ। क्लियर है, यानी कि आपका पैराग्राफ भी क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया, पैराग्राफ भी क्लियर हो गया। अगला है भाषा। देखिए अब मिलाकर के पूरा क्या बना, भाषा। ठीक है, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। अब ये सब पैराग्राफ जो बोले जा रहे हैं एक प्रकार का किसका निर्माण कर ले रही हैं, पूरा भाषा का निर्माण कर ले रही है ना। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा होता क्या है, किसी भी कोई भी भाषा हो, है ना, कोई भाषा, यानी कि भाषा एक ऐसा साधन है दोस्तों, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, है ना, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को क्या करता है, आदान एवं प्रदान करता है। क्या करता है, जैसे कोई भी भाषा हो, क्या करके अपने एक ऐसा साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को पढ़कर, लिखकर, बोलकर, है ना, चाहे किसी भी तरीके से उसको सामने वाले को समझ में आए और वो आदान एवं प्रदान हो। कैसा हो, आदान प्रदान, यानी कि हमारी बात आपको समझ में आए और आपकी बात हमको समझ में आए। पता चला कि चाइना में गए, चाइना में जाते वक्त वो चींचा कर रहे हैं और हम हिंदी में बोल रहे हैं, ना हमारी बात उसको समझ में आ रही है ना उसकी बात हमको समझ में आ रही है। तो भाषा ऐसा होना चाहिए कि आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे से आदान एवं प्रदान होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, भाषा तो होता ही है लेकिन ऐसा जो हमारे और एक दूसरे से क्या हो, परस्पर आदान एवं प्रदान हो, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, भाषा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट होता है दोस्तों वोकैबुलरी, है ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वोकैबुलरी की कितनी आपकी इंपॉर्टेंस है। तो वोकैबुलरी कहते किसे हैं, किसी भी भाषा, है ना, किसी भी भाषा के शब्द के भंडार को, किसी भी भाषा के शब्द के भंडार को क्या कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोकैबुलरी। ठीक है, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज इज नोन एज वोकैबुलरी। तो ये चीजें हैं आपको दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही बेसिक क्लास था, कि उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगला है दोस्तों, अगला नेक्स्ट एंड लास्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है सिलेबल्स। क्या होता है, सिलेबल्स होता है। ये होता क्या है, देखिए सिलेबल्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा शब्द है जिसको बोलने में एक बार में जितना समय लगता है, कोई शब्द है जिसको बोलने में एक बार जितना समय लगता है उसे को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिलेबल्स। सिलेबस नहीं, सिलेबल, है ना। सिलेबल वर्ड जो होता है इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं, उतार चढ़ाव जिसको कह सकते हैं, उतार और चढ़ाव जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, उतार और चढ़ाव। देखिए जैसे वो जो सिलेबल होता है, उतार चढ़ाव होता है, वो कितनी प्रकार का होता है, कितनी प्रकार का होता है। देखिए जैसे एक सिलेबल क्या दिया है, एक सिलेबल का मतलब यह हुआ कि ऐसा शब्द बोले कि जिसमें एक ही चढ़ाव हो, उससे ज्यादा ना हो, उतार ना हो। जैसे दिया है यू, गो, देखिए एक ही दिया गया है।
और दूसरा दिया सिलेबल 2 सिलेबल। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे फादर, फा, एक बार फा बोलेंगे, दूसरी बार दर बोलेंगे, फादर हो गया ना। तीसरा देखिए वाटर, तो क्या हो गया वाटर, वा, और दूसरा क्या हो गया टर, 2 सिलेबल हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार एक हो गया सिलेबल, 2 सिलेबल हो गया। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे 2 से अधिक। तीसरा क्या हो जाता है 2 से अधिक। जैसे ब्यूटीफुल, इसमें देखिए ब्यूटीफुल में क्या ब्यू एक बार आ रहा है, क्या आ रहा है ब्यू, फिर दूसरे में क्या आ रहा है टी, तीसरे में क्या आ रहा है फुल, क्या आ रहा है फुल। तो क्या हो गया 3 सिलेबल हो गया कि नहीं हो गया। अगला देखिए पॉसिबिलिटी, क्या हो गया पॉसिबिलिटी। अगर इसको हम लिखेंगे ओ सी बी ली टी, तो देखिए बोलने में कितनी बार 5 बार आ रहा है, तो यानी कि 2 से अधिक बार आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे 3 वाले सिलेबल, या 2 से अधिक कहेंगे तो इसमें क्या कहेंगे तीसरा वाला सिलेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने सिलेबल को देखा, वोकैबुलरी को देखा। अगला हम लोग जानेंगे, अगला है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर द एंड। यहीं पे आपका क्या होता है बेसिक क्लास समाप्त होता है, यहीं पे आपका क्या होता है समाप्त होता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज करते हैं, तब उसके बाद इसको हम समाप्त करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर दे दोस्तों, फिर से उसको समाप्त कर दे। जैसे हमने पढ़ा हमने कि पहला हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में, एक होता है स्वर, दूसरा क्या होता है व्यंजन होता है। स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वावेल्स, क्या कहते हैं वावेल्स। और व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है 5, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है 21। 5 कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। यानी कि ए उसको सब छोड़ के, वावेल को छोड़ के क्या करेंगे सब आपके क्या हो जाएंगे व्यंजन हो जाएंगे। इसका यूज मैंने बता ही दिया कि कैसे यूज इसका करना है। कोई भी नाउन हो उसके पर अगर उच्चारण करने में अ से अह तक आता है उसमें क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। यदि क से लेके ज्ञ तक आएगा तो क्या लगा देंगे दोस्तों ए लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने पढ़ा लेटर किसे कहते हैं, क्या लेटर। तो लेटर किसे कहते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, छोटी इकाई को क्या कहते हैं लेटर कहते हैं। अब वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड यानी वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं शब्द। लेटर मिला के किसका निर्माण करता है शब्द का निर्माण करता है। लेटर मिला के शब्द का निर्माण करता है, लेकिन पूरी तरीके से क्या निकलना चाहिए अर्थ निकलना चाहिए। अगला है दोस्तों सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस किसे कहते हैं वर्ड को मिला के क्या बनता है वाक्य बनता है, लेकिन इसका भी पूरी तरीके से क्या निकलना चाहिए अर्थ निकलना चाहिए। फिर सेंटेंस मिलके क्या बनाता है पैराग्राफ, क्या बनाता है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ जो एक पूरी की पूरी कंप्लीट बातें क्या की गई हो एक पैरा में कही गई हो उसे क्या कहते हैं पैराग्राफ। ये किससे मिलकर बनी होती है सेंटेंस से। यह सब मिलाकर के लेटर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ मिला करके किसका निर्माण करती है दोस्तों लैंग्वेज का। किसका निर्माण करती है लैंग्वेज। हिंदी बोले तो इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाषा क्या होता है भाषा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति परस्पर अपनी बातों को आदान एवं प्रदान करता है। कोई भी भाषा हो कि जो अपने व्यक्ति अपने भाव विचारों को है ना पढ़कर लिखकर बोलकर किसी भी तरीके से आदान प्रदान करता है वो भी क्या कहलाता है भाषा कहलाता है। ठीक है, अब भाषा भी होते हैं सांकेतिक होते हैं मौखिक होते हैं, ये सब उतना ज़्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, इतना जानते रहिए। इसके बाद मैंने बताया अगला दोस्तों आपको अगला बताया कि वोकैबुलरी क्या होता है ना, तो भाषा के शब्द के भंडार को क्या कहते हैं किसी भाषा के शब्द के भंडार को वोकैबुलरी कहते हैं। सिलेबल किसे कहते हैं सिलेबल है ना, सिलेबल किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये कोई भी शब्द हो उसको एक बार पढ़ने में जितना समय लगता है एक बार में उसे क्या कहते हैं सिलेबल। कितने प्रकार के एक सिलेबल 2 सिलेबल या 2 से अधिक। ठीक है, आज की क्लास में हमने बहुत ही बेसिक क्लास पढ़ाया है। आपको अगर ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइएगा कि अगर समझ में आए तो अगला वीडियो भी आप लोग के लिए मैं बेहतर रूप से बनाऊंगा। और एक है हमारा जो ये देख लीजिए जो है कि ध्यान दीजिएगा कि हमने जो प्रण लिया है क्या लिया है दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे अब तो इंग्लिश सीख कर रहेंगे,
अब तो इंग्लिश सीख कर रहेंगे। ये प्रण आपको भी लेना पड़ेगा और हम तो यही पढ़ ले ही चुके हैं कि हम भी इंग्लिश पढ़ा करके ही छोड़ेंगे, आपको इंग्लिश सिखा करके ही छोड़ेंगे। जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए आप हमेशा हमारे वीडियो में क्या रहिए, पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। एक भी अगर आपका कहीं से भी अगर छूटेगा तो मुझे बताइएगा दोस्तों, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट बिल्कुल करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।